2 साल पहले जब आपने ब्लॉगिंग शुरुआत नहीं की थी, उस टाइम आपका रेवेन्यू का सोर्स जिस तरीके की आप पार्ट टाइम जॉब किया करते थे या फिर नाइट शिफ्ट में करते थे, और आज बीइंग अ ब्लॉगर और यूट्यूबर आप जो अर्निंग करते हैं, इफ यू वांटेड टू शेयर सम आइडिया कि कितना अर्निंग में चेंज आया और हाउ मच मनी यू आर मेकिंग राइट नाउ मे बी। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। लेकिन आज हम करने वाले एक नई शुरुआत जिसका नाम है सफर विथ मिस्टर व्यास। इस पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह रहेगा कि हम चाहेंगे कि हमारे वो सारे ब्लॉगर्स या डिजिटल मार्केटर्स जो इस इंडस्ट्री में कहीं से शुरुआत करके आज कुछ मुकाम तक पहुंच चुके हैं, उन सभी को मैं इस चैनल पर लाने की ट्राई करूंगा। उनकी जर्नी के बारे में शेयर करेंगे ताकि आप उनसे रिलेट कर सके, उनके बारे में समझ सकें। और इसी सीरीज के सबसे पहले गेस्ट है हमारे साथ जिसका नाम है अरूप घोष। सो अरूप, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। और आप छोटा सा अपना ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए, एग्जैक्टली आपका बैकग्राउंड क्या है और आप क्या करते हैं। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर चैनल। और मेरा जो है एक मतलब लाख भी कह सकते हो या फिर जो भी है मैं आप तक पहुंच सकता हूं, इसके लिए आपको तो सबसे पहले थैंक यू। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि मेरा नाम अरूप घोष है और मेरा इसी नाम पे अरूप घोष नाम पे यूट्यूब पे एक चैनल है जहां पे मैं ब्लॉगिंग रिलेटेड सीरीज चला रहा हूँ, मतलब ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियोज़ लाता हूँ। और मेरे सक्सेसफुल ब्लॉग मैं इसी को कहूँगा क्योंकि जो मेरा करब्लॉगिंग.in है जिसके अंदर 6 पोस्ट है और 6 पोस्ट जो है फर्स्ट पेज पे रैंक है। और बाकी सर यही छोटा सा इंट्रो है मेरा, और बाकी सर आप अपने वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ग्रेट। तो गाइस, जैसा कि हमने सुना कि अरूप है जिनका खुद का एक ब्लॉग है ब्लॉगिंग करो के नाम से, और इनका एक यूट्यूब चैनल अरूप घोष के नाम से जहां पर ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट को शेयर करते हैं। मतलब अल्टीमेटली ये आज की डेट के अंदर एक ब्लॉगर है और ब्लॉगर के साथ में एक यूट्यूबर भी है। तो चलिए अभी आज हम उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले अरूप आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे ब्लॉगिंग को एज इन करियर या फिर ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना है। उसकी एक जर्नी बताइए, कहां से इसकी शुरुआत हुई और क्यों आपने ब्लॉगर बनना डिसाइड किया। इसके बाद हम बात करेंगे यूट्यूब की। ओके सर, देखिए सर, अगर ये पूछेंगे ना तो क्यों मैंने कर रहा हूँ, तो सिर्फ कहूँगा कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पैसे की इतना मतलब इतने साल में छोटा सा मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक लाइफ स्टोरी जो है सब सुनना नहीं पसंद करता है, बोलना पसंद करता है। ठीक है, तो मैं शॉर्टली बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज मतलब इस कहानी का शुरू होता है 2004 से, जब मेरे मदर का डेथ हो गया था ब्लड कैंसर की वजह से। तब मैं 9th क्लास में थे, उसके बाद 10th पास करी और उसके बाद मुश्किल से जो है मैंने 12 क्लास पास करी। उसके बाद जो पढ़ाई वगैरह नहीं हुआ है, इसी रीज़न है, गरीबी है। ठीक है, और उसके बाद मुझे 2007 से लेकर 2019 तक मैंने अलग अलग फैक्ट्रीज में, मतलब कि 2020 में जब तक ये लॉकडाउन जिस दिन शुरू हुआ है उस दिन तक मैंने अलग अलग फैक्ट्रीज में कभी सिक्योरिटी गार्ड की काम करी, कभी लेबर की काम करी। जिस वजह से मेरा चल रही है कि मतलब ज़िंदगी में पैसा की कमियां हर पल जो है मेरे पीछे नहीं छूट रहा था। ठीक है, 2018 की एंड में 2019 में मैंने जो एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, वो भी 4G मोबाइल फ़ोन, बहुत ही मुश्किल से रेडमी रेडमी 6 से, जिसका मैंने सेकेंड हैंड खरीदा था 5000 पैसे लेके। और उसके बाद मैं यूट्यूब देख रहा था, यूट्यूब में मैं फिल्म देखा करते थे। उसके बाद जो एक वीडियो आया मेरे सामने जो कि माई स्मार्ट सपोर्ट की धर्मेंद्र सर की, उन्होंने बताया था कि ऐप बना के पैसे कमाओ, वो भी मोबाइल से। ठीक है, और उस दिन मेरा दिमाग घूम गया। मैंने पूरा नाइट ड्यूटी करने के बाद रूम पे आया, पूरा दिन लगा दिया और एक फाइनली ऐप भी बना चुका हूँ थंकेबल के थ्रू। और उसके बाद मैं जब एडसेंस के ऐड कोड को वहाँ पर लगा रहा था, मतलब एडमॉब की, तो वो वर्क नहीं कर रहा था। और उसके बाद मैंने सोचा, उसी का वीडियो देखा, बार बार जो है मेरे रिकमेंडेशन में आने लगा। तब मेरे को ये नहीं पता था क्या है रिकमेंडेशन, क्या है ब्राउज पिक्चर, क्या है होम पेज, कुछ नहीं पता था। तो देखा कि उन्होंने बताया यूट्यूब से पैसे कमाओ, यूट्यूब से पैसे कमाओ, तो शुरू कर दिया यूट्यूब चैनल। बाद में यूट्यूब चैनल अच्छे से नहीं चला क्योंकि शुरुआत में मिक्स कंटेंट हो गया और उस वजह से जो है नहीं चल पाया। और उसके बाद में जब यूट्यूब देख रहा था कैसे पैसे कमाए, तो एक दिन जो है वीडियो आया कि robot.txt, मतलब मैं जब नाइट ड्यूटी करके रूम पे आता था ना, तो सुबह सुबह वीडियो आते थे सर आपकी, कृतिश व्यास नाम की मतलब मिस्टर व्यास नाम की चैनल पे एकदम फास्ट सुबह वीडियो आते थे। कभी कभार तो मेरे सुबह 5 बजे भी वीडियो आ जाते थे। तो मैंने देखा कि ये बंदा करता क्या है, इतना सुबह वीडियो पब्लिश करता है, कौन देखेगा यार। तो ऐसे मैं सोच रहा था, एक दिन वीडियो आया कि robot.txt नाम से जो एक थंबनेल देखा मैंने, तो मैंने सोचा कि कुछ रोबोट शायद बना रही है, कुछ ऐसा है, मैं एक बार देखूँ खोल के। और उसके बाद देखिए 1-2 वीडियोस, मतलब उस वीडियो को देखा, कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर से जो मेरे रिकमेंडेशन पे आया, होम पेज पे आया, आप ही का वीडियो, बार बार देखते देखते पता चला कि ये कुछ ऐसे फंक्शनलिटीज़ है जिसके अंदर से पैसे कमाए जा सकती है, वो भी स्टोरी टाइप ऑफ काम करके, मतलब स्टोरी जैसा लिखना पड़ेगा। और उसके बाद धीरे धीरे अदर्स वीडियोज़ देखते देखते जो है ये ब्लॉगिंग मैंने सीख गया। और कुछ दिन 2-3 महीने के बाद मैंने बहुत सारे ब्लॉग बना चुका हूँ। बहुत सारे ब्लॉग मेरा खराब हो गया क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं दे पा रहा था। और फाइनली 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ है तब मैं घर चला आया, और घर आने के बाद मेरा पुराना यूट्यूब चैनल को मैं एकदम जी जान लगा के जो उसको मोनेटाइज किया। और उससे पैसे कितना मोनेटाइज करने के पीछे सबने भागते हैं, एडसेंस के पीछे सबने भागते हैं, बट जब एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है ना, तो लोगों को तब पता चलता है कि पैसा कितना है। कुछ भी नहीं बनता था, $1 भी नहीं बनता था पर डे के हिसाब से।
तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं एडिटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया था वीडियो एडिट करते करते। तो ऐसे ही जो एक यूट्यूब चैनल की ओनर है जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है, तो वो मेरे को कुछ जॉब दिया है, घर बैठे काम करो, जो कि 12 से 13 हज़ार रुपया मेरे को तब ऑफर किया था कि आप मेरे लिए वीडियोज़ बना के दो, वीडियो एडिटिंग करके दो, कभी एक, कभी दो, कभी 3 ऐसे जो ऑर्डर आते थे, तो मैं ऐसे जो फिक्स्ड प्राइस में मैं करके देता था। उसके बाद धीरे धीरे ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करी और सोचा कि चलो एक नया यूट्यूब चैनल बनाया जाए जो कि ब्लॉगिंग रिलेटेड होने वाला है। और उसमें सबसे पहला हाल मैंने निकाला हूँ कि ब्लॉगिंग का जो सबसे मुश्किल काम होता है, मुश्किल पार्ट होता है, इंडेक्सिंग को फटाफट कैसे किया जाए, फटाफट से जो पोस्ट पब्लिश करने के बाद ही 2-3 दिन के बाद वो फर्स्ट पेज पे कैसे आ जाए। तो इस टाइप का वीडियो बनाया और सक्सेसफुली चैनल जो थोड़ा सा चल गया और उसके बाद आज इस जगह पे हूँ। और मेरा जो ब्लॉग है karablogging.in है, जो कि और शायद कुछ ब्लॉग है लेकिन मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ये karablogging.in को जो है एकदम एडसेंस को सस्पेंड करवा दिया लोगों ने मिलके, क्योंकि एक दिन में जो 400 क्लिक्स आया था और जो कि 800 CTR हो गया था, 800% का, ठीक है। तो उस हिसाब से karablogging.in का जो है 6 पोस्ट है और सारे के सारे जो है टॉप पर है सर। आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। No, great. So, guys, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। रीजन इज, लेट्स ब्रीफ इट व्हाट एक्जैक्टली अरूप ने कहा यहाँ पे। जैसे कि उनकी शुरुआत जो कभी उन्होंने किस टाइप की नाइट शिफ्ट में जॉब करते थे या फिर वो एक सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब करते थे। इट्स मोर ऑफ योर डेडिकेशन। इफ यू थिंक यू हैव सम ड्रीम, इफ यू थिंक कि आपके कुछ बड़ा करना है, तो ऑब्वियसली डेस्टिनी आप तक उन लोगों को लेकर के आ जाती है। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टेक एक्शन इमीडिएटली। जैसे कि अरूप पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, उन्होंने किसी और का वीडियो देखा, उनसे मेरा वीडियो देखा, मेरे बाद कितने हजारों लोगों का उन्होंने वीडियो देखा होगा, बट द डेडिकेशन वाज देयर इनसाइड और इसकी वजह से उनको रिजल्ट्स मिले। तो नंबर 1 जो यहाँ पर आप सबकी मैप, जो माइंड मैप में सिलिंग होता है कि मैं कैसे करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। इफ यू हैव अ जुनून, तो आपके पास टाइम क्या, हर चीज के लिए आपके पास एक डेडिकेशन होने की जरूरत है। सबसे पहले सिक्योरिटी की जॉब से उनके पास लैपटॉप नहीं था, तो आई थिंक उन्होंने मोबाइल के थ्रू अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की और यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया। मतलब इन आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स को यूज कीजिए, उस रिसोर्स के हेल्प से नए रिसोर्स जनरेट करने की ट्राई कीजिए। एंड फाइनली अरूप ये जर्नी करते करते आज हमारे साथ ही स्क्रीन पे बैठे हुए, आप सबसे बात कर रहे हैं, आपके सामने एक मोटिवेशनल एग्जांपल लेके आए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू अरूप। नाउ अरूप, आई वांटेड टू टॉक हियर कि जैसे कि आप पहले सिक्योरिटी की जॉब करते थे, नाउ यू आर डूइंग दिस ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब एंड ऑल दैट। सो आर यू डूइंग दिस एज एन फुल टाइम? और अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि किनको ये फुल टाइम करना चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से लोगों को अपनी जो डेली जॉब्स होती है 2-5 हज़ार की छोड़ करके उनको इस टाइप का करियर अडॉप्ट करना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीजें शेयर कीजिए। ओके सर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ मैं यूट्यूब से ही सीखा हूँ ना। तो एक दिन मैंने वीडियो देखा हिमेश मदन की, ठीक है, जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि 5 टिप्स फॉर सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब। और जहाँ पे उन्होंने एक टिप्स ये बताया था कि अगर आपको करना है ना, तो सारे चीज़ों को, जो छोटा मोटा काम है जो आपको पीछे छुटा रहा है, मतलब पीछे खींच रहा है ना, उसको छोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको जो भी करना है कर दो, लेकिन आप जो इसको एकदम एक ऑफिस बनाओ, एक चाहे जो भी करो, ठीक है, इसके ऊपर जो एक मतलब एक प्रोफेशनल की तरह आप काम करना शुरू करो, एज ए एक मतलब जीविका समझ लो या फिर ऐसे प्रोफेशन समझ लो। और मैंने उसका वीडियो देखने के बाद मैंने एक रूम हायर की थी जिसका अभी मैं कीमत देता हूँ कि 800 रुपया पर महीने के हिसाब से। ये जो रूम जहाँ पे मैंने बैठ के काम कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का नहीं है, ये मैं किराया का घर है, ठीक है। तो तब से लेके मैं हाँ, तो इतना मैं मतलब इतना फोकस करता हूँ कि हाँ, यही मेरा जो है अभी प्रोफेशन है और यही मेरा सब कुछ है। और मैं कहूँगा कि ये लॉकडाउन में मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सारे के सारे पैसे जो है ऑनलाइन से अर्निंग किया हूँ, और वो भी मतलब एकदम लीगल वे से। मैं कोई इलीगल काम करने की कोई सोचता भी नहीं हूँ और ऐसा करने की कोई मेरा इच्छा भी नहीं है, बट सारा कुछ काम मैंने लीगल वे से करा हूँ। और अभी भी जो मेरे को जो पैसा मिलता है, ऐसे मैं एकदम जो है रूरल एरिया में रहता हूँ, तो मेरा चला जाता है, अच्छे से दिन चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हैप्पी हूँ, मैं मेरे काम से, मेरे अपने काम से मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं खुद का मर्जी है। अब 3 दिन यहाँ पे बारिश के कारण मैं नहीं आ पा रहा था, मेरा वीडियोस नहीं आ पा रहा था, फिर क्या करें, किसी जॉब के होते तो बारिश जो भी है आपको जाना ही पड़ता है ना सर। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जितने सारे लोग ये सोचते हो कि हमको करना है ना, मतलब एक्शन लीजिए यार। अगर एक्शन आज लेंगे तो आपको जो 10 दिन बाद जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सोचते सोचते कि आज करेंगे तो काल करेंगे, काल करेंगे तो परसों करेंगे, ऐसे करेंगे ना तो ये परसों नहीं है, साल गुजर जाएगा, फिर भी आप कुछ नहीं, मतलब जो लोग ना कुछ नहीं कर पाएगा सर। ये अगर लोगों को बुरा लग सकती है मेरे बात सुन के, बट कुछ नहीं कर पाएगा जो सोचेगा कि काल करूंगा, परसों करूंगा, ठीक है। तो जो करना है, जो करना करते करते आप सीखेंगे। अगर किसी ने भी, सर कह लो या फिर मैं कह लूँ या फिर किसी भी यूट्यूबर कह लो, अगर आपके हाथ पकड़कर भी सिखा देगा ना, तो नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद जो है गलती करते करते ना सीखेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक्शन लीजिए, आज ही एक्शन लीजिए।
Yeah, that's great, guys. So ये एक क्विक टिप है जो ऑल द टाइम मैं चैनल पे देता रहता हूँ, एंड दैट इज समथिंग कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट बिगिनिंग। आज अगर आपने इस चीज के बारे में सुना है, इफ यू थिंक कि ये चीज आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करती है, टेक एन एक्शन एंड डिसाइड आफ्टर दैट। विदाउट टेकिंग एक्शन, रिजल्ट्स को वहीं पर डिफाइन करना, दैट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ द सक्सेस। आपको एक्शन लेना है, देन फाइंड आउट द रिजल्ट, ताकि आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आती है, जैसे कि अरूप पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, दे वर बाउंडेड, ही वाज बाउंडेड टू गो फॉर द नाइट जॉब, और वो भी नाइट शिफ्ट की जॉब के अंदर। बट this kind of digital marketing which is going to be the future, upcoming future, that will give you financial freedom as well as time freedom। आप टाइम से बाउंडेड नहीं है, एनी टाइम यू वांट यू कैन स्टार्ट योर कैमरा और आप शुरुआत कर सकते हैं। सो अगर आप ये दो चीजों में इंटरेस्टेड है तो डिजिटल मार्केटिंग कैन बी अ गुड करियर। इट्स यू कैन स्टार्ट इट एज इन पार्ट टाइम, बट यू कैन गो विद अ फुल टाइम एज वेल। तो दैट्स ग्रेट अरूप, और ये सुन के भी अच्छा लगा कि नाउ यू हैव बीन शिफ्टेड हियर एज इन फुल टाइम। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द ब्लॉगिंग, और जो ब्लॉगिंग जो आप लोगों को सिखाते हैं, सो आई वांटेड टू नो कि ऐसी कोई चीजें जो आप हमारे इस व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहते हैं, विच यू फील कि आई थिंक ऐसा करने से उनका पोस्ट रैंक हो सकता है, या फिर बिगिनर जब कोई शुरुआत करे तो उनको कौन सी ऐसी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए विथ योर एक्सपीरियंसेस, व्हाट यू आर टीचिंग टू योर पीपल, कि ये सब करने से शायद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स क्विकली दिख जाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। ऐसे कोई टिप्स है आपके पास में तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। मे बी यू कैन टेक योर 1 or 2 or 3 5 minute वॉट एवर यू हैव। ओके सर, देखिए सर, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप ही का बात कहना चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग जो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और आप ही का बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक पिलर पोस्ट जो है आपकी हेल्प करता है ब्लॉग पोस्ट को रैंक करवाने की। मेरा जो ब्लॉग है ये आई थिंक मैंने शुरुआत करी थी ये 2020 मतलब 2021 की फरवरी की 19 तारीख को मैंने पहला पोस्ट डाली थी, और वो पोस्ट था एक पिलर पोस्ट जिसका मैं अगर मतलब 8000 प्लस कीवर्ड का जो पोस्ट था, और वो था पिलर पोस्ट। और उसके बाद तो आपका मैंने वीडियो देखा पिलर पोस्ट को कैसे अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए, तो वो मैंने सीखा हूँ, ठीक है। बट उस पिलर पोस्ट जो है आज के डेट में रैंक्ड है, और एक मतलब 6 महीने की ब्लॉग का जो है पिलर पोस्ट, और उसके अगेंस्ट आप देखेंगे कितने सारे बड़े बड़े ब्लॉगर की ब्लॉग पोस्ट जो है रैंक्ड है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ कि हिंदी में .net जैसे वेबसाइट भी यहाँ पे रैंक्ड है, लेकिन उसको भी पीछे छूटा है मेरा पोस्ट जो कि फर्स्ट पेज पे रैंक्ड है। ब्लॉगिंग कैसे करें, मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, ये सब मेरा फर्स्ट पेज पे रैंक्ड है। और मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि नया ब्लॉग पे शुरुआत में जाइए, इतना बड़ा फील्ड है। लोग कहते हैं ना कि जो मतलब जिस फील्ड में कंपटीशन कम है उस फील्ड से स्टार्ट करो, लेकिन मेरे जैसे फील्ड में, ब्लॉगिंग जैसे फील्ड में कितना कंपटीशन आप सबको पता है कि कितने सारे लोग ब्लॉगिंग टिप्स देता है, लिखता है। यूट्यूब पे जितने लोग आते हैं ना वो तो 10% है, लेकिन उसके अंदर जो है 90% लोग जो है ब्लॉगिंग के बारे में अच्छे से जानते हैं और अच्छे से टिप्स ट्रिक्स शेयर करते हैं उसके ब्लॉग के थ्रू, ठीक है। तो फिर भी हम इतने मतलब कॉम्पिटिटिव नीच पे चल के भी मैंने मेरे पोस्ट को रैंक करवाया हूँ। इसका पीछे एक ही लॉजिक है, जो कि आपका फुल डिटेल्स पोस्ट, यानी जो कि गूगल जिसको प्रेफर करते हैं ना सर, डीपली एनालिसिस, एकदम डीपली फुल टू फुल एनालिसिस अगर आप पोस्ट लिख पाएंगे ना, जिसका कीवर्ड भी लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे आप लिखेंगे फुल डिटेल्स, ऑब्वियसली आपका कीवर्ड लेंथ जो है सॉरी आपका जो वर्ड काउंट्स है वो बढ़ जाएगा, और आपका पोस्ट बहुत लेंथी हो जाएगा, और उसके बिहाफ पे जो आपका पोस्ट डेफिनेटली रैंक करेगा, ठीक है। तो रैंक करेगा मतलब कि ऐसा नहीं है कि हाँ रैंक कर गया तो जो है हज़ारों में ट्रैफिक आ जाएगा, लाखों में ट्रैफिक आ जाएगा। कंटिन्यूसली काम कीजिए, और रैंक जब करेगा तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जब आएगा ना, तो आप समझ सकते हो ना सर कि मतलब व्यूअर्स को मैं कह रहा हूँ कि कितना ज़्यादा आपके लिए पोटेंशियल है, आपकी ब्लॉग के लिए पोटेंशियल है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्लॉग पोस्ट को लेंदी बनाइए, डीपली एनालिसिस कीजिए, और डेफिनेटली आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक करेगा। उसके बाद छोटा मोटा आपको शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका नया साइट है तो 90% ट्रैफिक जो है शेयर से आएगा, 10% ट्रैफिक मुश्किल से सर्च से आएगा या फिर ऑर्गेनिकली आएगा। तो सबसे पहली बात तो कि आप जैसे ब्लॉग पोस्ट करते हो तो शेयर तो आपको ऑब्वियसली करना ही करना पड़ेगा। और शायद आपने देखे होंगे कि सर का जो ईमेल मार्केटिंग कितने अच्छे से ईमेल मार्केटिंग करते हैं सर, तो उस बिहाफ पे मैंने भी ईमेल मार्केटिंग सीखा हो, और आप लोगों को भी करना है, क्योंकि ये ईमेल कैसे कलेक्ट करना है ये तो बहुत सारे वीडियो सर फ्री में ईमेल आपको कलेक्ट भी हो जाएगा। थोड़ा सा जो आंख कान खुला रखेंगे ना तो ईमेल बहुत ही ज़्यादा ईमेल आपको कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे ईमेल जो है घूमते फिरते रहते हैं। तो उस हिसाब से मार्केटिंग भी करना होगा, लेकिन सबसे मेन बात जो है आपका जो मेन फूड है एक ब्लॉग का, वो है आपका कंटेंट। कंटेंट को अच्छे से लिखो और डीपली कंटेंट लिखो, एकदम डीपली एनालिसिस कंटेंट जो है अच्छे से रैंक करता है। क्योंकि मैंने बैकलिंको की रिपोर्ट पढ़ा था 2002 में, मतलब कि 2020 में जो 3000 प्लस वर्ड का जितने सारे आर्टिकल था वो अच्छे से जो है 2020 में अच्छे से रैंक किया था। वो उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैंने इस ब्लॉग को शुरू की थी, और उसके बिहाफ पे मैंने जो है लेंदी कंटेंट लिखना शुरू किया, एकदम डीपली एनालिसिस कंटेंट लिखना शुरू किया। और मेरा हर एक पोस्ट जो लेंदी होता है 5000, 6000, 7000, 8000 वर्ड की पोस्ट होता है, उस बिहाफ पे 6 पोस्ट है मेरा। अभी 6 में से 3-4 जो फर्स्ट पेज पे रैंक है, और बाकी सब जो सेकंड पेज पे रैंक है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो गाइस, यहाँ पे जो एक समरी निकल के आता है, दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल द पिलर पोस्ट। जिनको नहीं पता है पिलर पोस्ट क्या होता है, दिस इज द इफ यू विल गो टू द bloggingwords.com, आप वहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट अ ब्लॉग के नाम से एक मेन्यू, इफ यू विल क्लिक टू दैट देयर इज अ 15,000 वर्ड कंटेंट। वो क्यों लिखा गया है? इस ब्लॉग की शुरुआत करते मैंने इस कंटेंट को लिखा है क्योंकि जब भी कोई यूजर आता है, इवन यहाँ तक कि गूगल का क्राउलर आता है, बॉट आता है, कोई भी बंदा आता है, इफ
दे विल कम टू योर वेबसाइट, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप उनको क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। आपके पास जब एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजते हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों को थीन कंटेंट के नाम से एरर आता है। व्हाई इट कमिंग? बिकॉज आप कंटेंट लिखते हैं 500 वर्ड, 600 वर्ड, 800 वर्ड। जैसा कि यहाँ पे अरूप ने भी बताया कि ही रेड द स्टडी फ्रॉम द बैकलिंक को, और मैंने ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ी, वहां से एक जर्नल डेटा निकल के आता है। वो ये है, टॉप 10 में जो पोस्ट रैंक करते हैं या टॉप 10 में जो पोस्ट रैंक करते हैं, उन पोस्ट की जो एवरेज लेंथ है दैट इज मोर देन 1800 वर्ड। तो मतलब आपको कुछ भी नहीं करते हुए कंटेंट लिखना है दैट इज मोर ऑफ एन 2000 वर्ड। अगर यहां पे मैं बोल रहा हूं 2000 वर्ड, दैट डजंट मीन कि आपको कंटेंट की लेंथ बढ़ाने जाना है। इट मींस कि आपको कंटेंट के अराउंड सब हेडिंग्स को ऐड करते हो, उस पोस्ट को इतना क्वालिटेटिव बनाना है कि उसके साथ आप साइट के अदर पोस्ट को लिंक कर सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी टिप है जो मैंने पर्सनली बहुत बार लोगों को रिकमेंड किया, एंड वॉट एवर मी टीचिंग टू यू गाइज, दैट इज व्हाट समथिंग द पीपल आर इंप्लीमेंटिंग और रिजल्ट पे मिलता है। तो मेक श्योर आप ऐसे ही पोस्ट को जरूर बनाएं आपकी साइट पे, अगर इफ यू वांटेड टू सी सम पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। सो अरूप, दैट्स ग्रेट। अरूप, हम बात करेंगे अभी एग्जैक्टली आप ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, जैसे आपने बोला कि आप यूट्यूब के वीडियोस भी एडिट करते हैं। सो एट द मोमेंट आपके कितने रेवेन्यू स्ट्रीम्स, और आप क्या समझते हैं कि एक बंदे को सिर्फ ब्लॉग बना के उस पे गूगल के ट्रैफिक पर डिपेंडेंट होकर अर्निंग एक्सपेक्ट करना चाहिए या फिर अदर रेवेन्यू के स्ट्रीम्स भी ओपन करने चाहिए? सो जस्ट टेल मी अबाउट योर्स, आपके क्या स्ट्रीम्स और इसके बारे में क्या व्यूज है? जी नहीं सर, देखिए ऐसे ब्लॉग अगर बन जाए ना तो उसके बिहाफ पे एक यूट्यूब चैनल तो बन ही सकती है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस ब्लॉग के आपका जो है अच्छे से मार्केटिंग भी हो जाएगा, अच्छे से ट्रैफिक भी आएगा, और साथ में ब्लॉग के साथ साथ आपका यूट्यूब चैनल भी शुरू हो जाएगा। अगर आप फेस वैल्यू नहीं दिखा सकते हो, आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके या फिर अच्छे से एडिटिंग करके वीडियो बना, वो भी चल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इन दोनों केस में और साथ में जो है जितने सारे आपका एक्स्ट्रा कैटेगरी आता है ना, कि अब मैंने आप देखेंगे सर, आपके पास भी शायद ईमेल गया होगा, मेरे पास भी शायद ईमेल आया है कि YouTube की थंबनेल बना के दे सकता हूं सर आपके लिए बिल्कुल फ्री में। तो लोग क्या करते हैं कि फ्री में आप, और उसके बाद लिखा है बाद में आपका जो भी मर्जी है आप मेरे को दे सकते हो। तो क्या मैं फ्री में नहीं करा सकता हूँ, आप भी फ्री में काम नहीं करा सकते हो? तो आप यहाँ पे एंगल को सोचिए कि मार्केटिंग की एंगल या फिर पैसे जनरेट करने की एंगल को सोचिए कि YouTube की थंबनेल बनाने के भी आजकल की जो एक बिजनेस बन रही है, ये भी एक प्रॉपर्टी बन सकती है। आज से 2 साल आगे चल के ना ये एक बहुत ही हाइप क्रिएट हो सकती है, हाइप बिजनेस हो सकती है कि YouTube थंबनेल मेकिंग, ठीक है। और भी साथ में जैसे कि अभी मेरे पास आज एक मेल आया है एक कंपनी की तरफ से कि मैं आपका जो फेब आइकन नहीं दिख रही है, आपका लोगो नहीं दिख रही है आपके साइट पे, तो मैं आपके लिए फ्री में बना के दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये भी सारे जो है मतलब एक तरीके से एक मार्केटिंग है उनकी बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। तो ये एंगल को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इस एंगल से आप बिजनेस को क्रिएट कर सकते हो। इंटरनेट में ना हर एक छोटे छोटे जगह पे जो है बिजनेस क्रिएट हो सकती है, मतलब छोटे से छोटे एंगल से बिजनेस क्रिएट हो सकती है। जैसे कि मेरा वीडियो एडिटिंग का जब चलता है, मेरा ब्लॉगिंग चलता है, मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, बैकएंड में मेरा जो है वेबसाइट डेवलपमेंट के भी काम चलते हैं, और साथ में अभी हम लोगों ने जो वर्डप्रेस सपोर्ट वगैरह ये सारा कुछ उसके साथ जो इंक्लूड करने की सारे सोच में है। कुछ टूल्स वगैरह बन रही है, जो टूल्स जो ब्लॉगर के हेल्प करेगा। ऐसे तो एक टूल्स है tools.carbloging.in के अंदर, जो कि बिल्कुल फ्री है, और जो अभी कीवर्ड सर्फर जो है $59 चार्ज करता है जिसके लिए, लेकिन वो हमारा सेम टूल है लेकिन फ्री है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आप इंटरनेट की मार्केट को अगर थोड़ा सा आंख कान खुला रख के जिस भी एंगल से जिस भी टॉपिक के ऊपर काम करो, उसी टॉपिक के ऊपर पैसे है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको पैसा नहीं है। तो थोड़ा सा जो है आंख कान खुला रख के अगर आप एंगल से देखा जाए तो इस एंगल से पैसा बनाया जा सकता है, इस एंगल से पैसा बनाया जा सकता है, और मतलब बनता भी है, कोई ऐसा इशू नहीं है नहीं बनता है, ठीक है। और साथ में तो फ्रीलांसिंग तो है ही है, आप बाहर की कंट्री का भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, मतलब हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो फ्रीलांसिंग वर्क करवाता है, कोई इशू नहीं है। तो जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ वीडियो एडिटिंग की, और साथ में ऐसे ऐसे काम चल रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंटरनेट मार्केट एक ऐसा मार्केट है, अगर थोड़ा सा किसी भी एंगल से अगर आप सोचोगे ना तो उसी एंगल से आप पैसे बना सकते हो। ये अब मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। करेक्ट गाइस। सो इन शॉर्ट कि इफ यू हैव बिल्ड योर ब्लॉग, तो आपको सिर्फ ब्लॉग पे ये डिपेंड नहीं रहना है कि इट विल रैंक इन द गूगल। जैसा कि अरूप का भी एक्सपीरियंस है, इफ यू विल रैंक योर ब्लॉग तो सर्च से ट्रैफिक आपको मुश्किल से 10% आएगा, बाकी का 90% ट्रैफिक आपको सोशल मीडिया से आएगा। तो आप सिर्फ एक ब्लॉग पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। एंड आई टॉक्ड अ लॉट अबाउट इट कि आप कैसे एक ब्लॉग की हेल्प से 7 और 8 तरीके की रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। यू कैन चेक ऑन द वीडियो ऑन द चैनल, में आई बटन में भी दे दूंगा, और या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे कि अभी अरूप ने बताया कि ये जो एनिमेशन है, स्पेशली जो यूट्यूब पे एनिमेशन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सब्सक्राइब का जो आप पे एनिमेशन आ रहा है, दिस इज नॉट बिल्ड बाय मी। ऐसे ही किसी बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला कि सर मैंने आपके लिए बनाया है। उसने ये नहीं बोला कि सर मैं बना दूं, उसने मुझे बोला कि सर मैंने आपके लिए एनिमेशन बनाया है, आप इसको फ्री में यूज कर लीजिए। देन आई सेड कि नहीं, मैं फ्री में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो डू वन थिंग कि ऐसे 4-5 और है, वो 4-5 तो बना देना एंड देन सेंड इट टू मी, मैं आपको पैसे भेज दूंगा। ही वाज डिनाइंग कि मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा क्योंकि आप हमारे लिए इतना कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपकी हेल्प से मैं ब्लॉगिंग सीख रहा हूं। बट अल्टीमेटली दैट यूजर हैज शेयर्ड ऑल दिस एनिमेशन। जो इस वीडियो में आपको जितने भी एनिमेशन दिखे हैं, शेयर का एनिमेशन, कमेंट का एनिमेशन, एंड स्क्रीन पे एनिमेशन या फिर सब्सक्राइब का
एनिमेशन, ऑल दोस थिंग्स वर डिजाइन बाय हिम एंड आई पेड हिम। ओके, तो यही चीज, यही साइकोलॉजी आपको यूज करनी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऑल द टाइम पेड बिजनेस इन द बिगिनिंग लेके आऊंगा, इट डजंट वर्क। यू हैव टू शेयर सम सैंपल्स, उसी यूजर का जो कंटेंट है उसी को कन्वर्ट करके उसी से रिलेटेड या तो एक थंबनेल भेज सकते हैं कि आपके वीडियो का ये थंबनेल सही लगेगा सर, आप इसको यूज कीजिए। व्हेन यू विल शेयर इट 2 to 3 टाइम्स, आप उसको बोलेंगे कि भाई तू मेरा ऑल टाइम से बना के दे एंड आई विल पे यू समथिंग। तो ये बिजनेस ऐसा बिल्ड होता है। सो नेवर एवर रिलाई ऑन वन थिंग कि ब्लॉग बनाऊंगा एंड ब्लॉग से अर्निंग करूंगा। फोकस ऑन अराउंड एरियाज, कैसे मैं अर्निंग कर सकता हूं। ब्लॉग को एज इन ब्रांडेड ब्लॉग, एज इन बिजनेस बिल्ड कीजिए, ना कि एज इन ब्लॉग टू ड्राइव ट्रैफिक एंड मनी फ्रॉम द एडसेंस। एडसेंस से कुछ पैसा नहीं है। ओके, सो दैट मस्ट बी अ लर्निंग आउट ऑफ दिस इंटरव्यू। दैट्स व्हाट इवन अरूप हैज एक्सपीरियंस, मी हैज एक्सपीरियंस, और ऐसा ही सारे लोग कर रहे हैं एंड दिस इज द ओनली वे टू मेक मनी। तो आपने देखा यहाँ पे कितने रेवेन्यू के स्ट्रीम्स जनरेट हो सकते हैं। और अरूप, हम बात करेंगे अभी उन बिगिनर्स के लिए जो एक्चुअली अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन बिटवीन ब्लॉगर और वर्डप्रेस? किसको शुरुआत करनी चाहिए ब्लॉगर से, किसको करनी चाहिए वर्डप्रेस, एंड वेयर यू स्टार्टेड इन द बिगिनिंग? कहां से आपने शुरुआत की थी? हाँ सर, आप ही का बात मैं अगेन कहूँगा कि ब्लॉग एक ऐसा बिजनेस है जिसको सबसे कम पैसे में शुरू किया जा सकता है, वो भी 2000 रुपीज़ से। ठीक है, तो टेक्निकली बंदा अगर अच्छा है, टेक्निकली ये सब चीज़ें समझता है, थोड़ा सा कोडिंग वोडिंग समझता है, तो वो ब्लॉगर के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम नहीं तो क्या है, ब्लॉगर पे भी सेम काम होगा, वर्डप्रेस पे भी सेम काम होगा, लेकिन वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। एक छोटे से प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको कोड ढूंढना पड़ेगा, कौन सा कोड सही है, कौन सा कोड आज के डेट में काम कर रहा है, कौन सा कोड बैकडेटेड हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम में फंसे रह जाएगा। तो ब्लॉग कब लिखेगा, कब आर्टिकल पब्लिश करेगा, कब जो उनका जो खुद मतलब जो मेन चीज़ है वो कब जो है कंटेंट को डिलीवर कर पाएगा। तो उस हिसाब से सिर्फ 2000 रुपये इन्वेस्ट करके आप ब्लॉगिंग शुरू करो, वो भी वर्डप्रेस के साथ करो, ताकि इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप छोटा छोटा कुछ फिक्स करने के लिए आपके लिए बहुत सारे 45,000 आई थिंक जो है प्लगइन्स है, जिसकी मदद से आप इन सारे काम को कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं यही कहूँगा एक वर्ड में कि आप वर्डप्रेस पे ही शुरू करो, सिर्फ 2000 रुपया, ये कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। करेक्ट। सो सिंपल सी चीज है, इफ यू वांटेड टू बिल्ड योर बिजनेस और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, यू कैन गो विद द ब्लॉगर, दैट्स नॉट ए इशू। बट ब्लॉगर में आपको थोड़ी बहुत कोडिंग से डील करना पड़ेगा, थीम कस्टमाइजेशन, मेन्यू, बिकॉज देयर इज नो प्लगइन्स। आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे। सो आप वर्डप्रेस से शुरुआत कर सकते हैं। वर्डप्रेस के लिए मैं एक प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, देयर आर मोर देन 20 वीडियोस समथिंग। सो आप वहां पे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं कैसे एक वर्डप्रेस की मिनी सीरीज है, हाउ यू कैन स्टार्ट योर ब्लॉग इफ यू आर टोटली फ्रॉम द स्क्रैच। सो दैट्स ग्रेट। सो अरूप, अभी हम जानना चाहेंगे, इन केस यू वांटेड टू शेयर समथिंग अबाउट हाउ मच मनी यू वर मेकिंग अर्लियर। मान लो कि आज से 2 साल पहले जब आपने ब्लॉगिंग शुरुआत नहीं की थी, उस टाइम आपका रेवेन्यू का सोर्स जिस तरीके की आप पार्ट टाइम जॉब किया करते थे या फिर नाइट शिफ्ट में करते थे, और आज बीइंग अ ब्लॉगर और यूट्यूबर आप जो अर्निंग करते हैं, इफ यू वांटेड टू शेयर सम आइडिया कि कितना अर्निंग में चेंज आया और हाउ मच मनी यू आर मेकिंग राइट नाउ, मे बी जितने भी आपके तरीके, एक ब्रीफ ओवरव्यू विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल। ओके सर, देखिए सर, यहाँ पे मैं जब वर्क करता था तो उस टाइम मेरे को जो है 300 रुपया पर डे के हिसाब से मेरे को पैसा मिलते थे। वो भी मैं बाहर रहता था, क्योंकि हमारे गांव के आसपास तो कोई फैक्ट्रीज वगैरह है नहीं, तो वहाँ पे मेरा खुद का खर्चा बचा के मैं घर तक पहुँच पाता था। कितना, 4 से 4,500 5,000 रुपया 2019 की या 20 की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि उस टाइम उस चैनल पर मेरा अच्छे से नहीं चल रहा था, और उसके बाद जैसे लॉकडाउन लगा, जैसे मेरे को ये काम मिला, मतलब जो काम मैंने उनसे जो मांगा और उसके बाद मेरे को काम मिला, और उसके यहाँ पे मेरा जो वहाँ से जनरेट होता था अभी पर महीने 13,000 रुपया, और साथ में अभी मेरा यूट्यूब चैनल और ब्लॉग्स दोनों मिला के जो मेरे को $300 से $350 की पर महीने की अर्निंग होता है। तो आई थिंक अराउंड जो है 30,000 मतलब हाँ 30,000 जो मेरा अभी हर महीने का अर्निंग हो जाता है, और इससे मैं खुश हूँ। मैंने पहले बता चुका हूँ कि मेरा जो अर्निंग हो रही है, मेरा जो मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ ना सर, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे करते करते मैं, क्योंकि देखिए जिस काम से आप खुद खुश हो ना, तो उस काम आगे जा सकता है। नहीं तो आप काम से ही खुश नहीं हो, काम अच्छा नहीं लग रही है, तो वो काम कभी आगे नहीं जाएगा, और कभी ना कभी जो रुक जाएगा, कभी ना कभी जो टूट जाएगा। तो मैं मेरे काम से बहुत खुश हूँ, और मेरे को जो पैसा आ रही है और स्पॉन्सरशिप को तो मतलब आ ही रहा है, क्योंकि हम लोग अच्छे से काम करें। क्योंकि कोई ऐसा फेक वीडियोज़ में नहीं बनाता हूँ कि जहाँ पे आप जो लोग दिखाता है कि लाखों कमा लो, $1000 1 घंटे में, एक जादू ऐप है जहाँ से आप जो है सिर्फ अप डाउन करके जो है आप $2000 एक बाल्क में कमा सकते हो। तो इस तरह का वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ऐसा चीज़ें वाकई में है नहीं, ये जो चीज़ें है नहीं, ये चीज़ें वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से स्पॉन्सरशिप जो कंपनी आता है ना, वो भी अच्छे से रेवेन्यू देता है, क्योंकि हमारा जो भले जो व्यूज़ कम आ रही है, लेकिन जो मैं ट्रिक्स या फिर जो वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ वो अच्छा है, वो चीज़ें क्वालिटीफुल है। तो इस हिसाब से जो लोग मेरे को अच्छे से पैसा है, तो कुल मिला के कहा जाए तो 30,000 जो मेरा हर महीने का अर्निंग हो जाता है, और इससे मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। That's great. So guys, एक छोटी सी जर्नी देख सकते हैं यहाँ पर। 30,000 में भी आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, डिपेंड्स करता है कि आपकी सिचुएशन में है। एग्जाम्पल के लिए जहाँ सिक्योरिटी की जॉब में आई थिंक एज ही सेट कि 300 रुपीज़ पर डे, जब जाएंगे तो मिलेंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, एवरेज 8 से 9 हज़ार रुपये बनते हैं। एंड राइट नाउ इज मेकिंग 30,000 रुपीज़ वर्किंग इंडिपेंडेंटली।
वर्किंग इनसाइड हिज होम, वर्किंग विद अ लैपटॉप विद अ फुल फ्रीडम। तो ये एडवांटेज मिलता है इन व्हेन यू विल लर्न अबाउट ऑल द स्किल्स। तो ये स्किल्स इट्स नॉट मोर एक्सपेंसिव, यू कैन सिंपली गो टू द यूट्यूब, आप चैनल पे जाके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, अरूप के वीडियोस देख सकते हैं, मेरे वीडियोस देख सकते हैं। यू कैन इजीली लर्न दिस स्किल, देयर इज नथिंग सीक्रेट हिडन एनीवेयर। और कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है कि कोई अगर आपको बोल रहा है कि ये लाखों रुपए कमा लो, ये कर दो, देयर इज नो शॉर्टकट, नथिंग स्ट्रेटेजी। हर चीज के लिए एफर्ट्स लगता है, बट हियर एक सबसे मेजर डिफरेंस है, यू आर बिल्डिंग योर ओन बिजनेस। आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यू आर बिल्डिंग योर ओन बिजनेस। एक छोटा सा एग्जांपल है, आई थिंक अगर मुझे याद आता है तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। धीरूभाई अंबानी का कहना है कि अगर आप आपके ड्रीम के लिए अगर काम नहीं करेंगे तो कोई आपको हायर कर लेगा उनके ड्रीम फुलफिल करने के लिए। तो आपको यह डिसाइड करना है, यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम और किसी और के लिए काम करके उसके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए काम करना है। सो सिंपल सी चीज है, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ वेयर यू वांट टू गो, और डोंट थिंक कि ये जितना शाइनी लगता है उतना शाइनी है नहीं, दिस रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट। मैं तो यूं कहूंगा कि जो 9 to 5 की जॉब में रहते हैं उनका थॉट प्रोसेस सेम रहता है कि मुझे 9 to 5 की जॉब करके खत्म करना है। दिस जॉब नो टाइमिंग, कोई टाइमिंग नहीं है, कभी हम 10 घंटा भी करते हैं, कभी 12 घंटा, तो कभी 4 घंटा, तो कभी 2 घंटा, बट यू आर इंडिपेंडेंट। जरूरी नहीं है कि ऑल द टाइम आपको करना ही करना है। सो मेक श्योर गाइस आपको यहां से बहुत कुछ वैल्यू मिला होगा इस इंटरव्यू के थ्रू। और अरूप, जाते जाते एक छोटा सा टिप हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ शेयर करना चाहे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। हाँ सर, मैं यही कहूँगा कि अगेन कि अगर आपको करना है तो आज ही करो, काल के लिए मत सोचो कि हाँ हमको काल जो डोमेन बाई करेंगे, काल सेटअप करेंगे, ऐसा नहीं है। आज ही करो, ठीक है, और काल से जो कंटेंट लिखना शुरू करो। आप अगेन मैं वही कहूँगा कि आप खुद आओ इस फील्ड में और आप खुद ही सीख जाओगे कैसे करना है। क्योंकि मैं भी जब नए नए इस फील्ड में आया था तो मेरे दिमाग घूम गया कि इतना चीज़ें करना पड़ेगा यार, कहाँ पे ये चीज़ें है, कहाँ पे वो चीज़ें है, कहाँ पे ads.txt है, कहाँ पे साइड मैप है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग को खाया जाते थे कि ये ऐसे कैसे मैं मैनेज करूँगा। लेकिन धीरे धीरे हमारे ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ना सर, इसको ये एक ऐसा स्टोर है, आप जो भी स्टोर करेंगे ना तो वो स्टोर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ये धीरे धीरे आप भी अचीव कर पाएंगे। और सारा काम जो है मैं यही कहूँगा कि आप करो, स्टार्ट कर दो। और आपको ये लक्ष्य रखना है कि हाँ आपको गोल सेट कर लेना है कि हमको ये चीज़ें करना है, तो डेफिनेटली कर पाएंगे। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, और इतने सारे लोग कर पा रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर पाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज ही स्टार्ट करो, और रिजल्ट जो है आज से 2 महीने बाद जाके आपको मिल ही जाएगा। और रिजल्ट के बाद ऐसे भी रिजल्ट हो सकते हैं कि रिजल्ट में फेल भी आपको आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गिर जा रहे हो तो गिर से आप जो अगेन उठ के जाओ। जैसे कि सर आपने धीरूभाई अंबानी का एग्जांपल लिया, तो करेक्ट। सो थैंक यू अरूप फॉर शेयरिंग ऑल द स्टेप। एंड सिंपल थिंग इज, अगर आपको वो एक तरीका मिल जाता है और वो तरीका डिस्कवर किया जाता है, बना बनाया नहीं मिलता है, व्हेन यू विल ट्राई इट मल्टीपल टाइम यू विल फाइंड दैट वन सिंगल स्ट्रेटजी जो आपके लिए I mean, that could be our dream changer. So, I hope guys कि thank you Arup for joining this call and sharing all the steps। और हमारे इस चैनल पे ऐसा ही हम फ्यूचर में बहुत सारी इंटरव्यूज करते रहेंगे जिसका नाम रहेगा सफर विद मिस्टर व्यास। सो बहुत सारे लोगों की हम सीरीज और उनके जर्नी को इस चैनल पे लेकर के आएंगे ताकि आप उनसे मोटिवेट हो सके। आपको क्या लगता है, आपको क्या इससे क्या मोटिवेशन मिला? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोच लिया है कि हमें कुछ नया करना, या फिर हम जो कर रहे हैं उससे खुश हैं? तो गाइस अपने टिप्स शेयर करना जरूर सोच के हर एक एंगल से यहां पे जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड आई होप कि आपको ऐसी जर्नी हम फ्यूचर में भी शेयर करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो एंड दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिस्टर व्यास चैनल। जय हिंद, जय भारत।